नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एचएसएससी क्रैकर्स पे। मैं आपका आरके सर आपके लिए लेके आया हूँ एस्टेट मैथ, जो कि काफ़ी डिमांड थी बच्चों की कि सर मैथ लेके आइए। तो डेली आपकी क्लासेस मैथ की रहेगी शाम 6 बजे। तो वीडियो को एंड तक देखना है, डेली उसके नोट्स बनाइए जब तक एग्ज़ाम नहीं होता। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि श्रृंखला का √3, √12, √27 का सातवां पद क्या होगा? तो देखिए गाइस, आपके पास सबसे पहले क्या रहेगा? इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले a+n-1 इंटू डी। आपके पास a पता होना चाहिए, n पता होना चाहिए, d। a7 आपके पास पूछा गया है। a कितना है? √3। अब ये √3 है तो ये कितना बनेगा? इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, और इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? √3। ये हो जाएगा 2√3, और ये हो जाएगा 3√3। इसी प्रकार आपका 7-1 इंटू डी कितना हो जाएगा? सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे, 2√3 में से √3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? √3। ये कितना हो जाएगा? +6√3। ये हो जाएगा 7√3। अब आपके पास ऑप्शन में 7√3 नहीं है तो इसका आप स्क्वायर कर लीजिए और अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए। 9 तिये 27 हो जाएगा, और 4 तिये 12 2 14, 147 अनरूट वाला आपके पास आंसर आ जाएगा। और अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में से वहां से आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी सेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? किसी एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 144 मीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन घन मीटर स्क्वायर क्या होगा? देखिए, गोले का पृष्ठ यह क्षेत्रफल आपके पास क्या होता है? बेसिकली 4πr², जो कि आपके पास दिया गया है 144 पाई। पाई के साथ पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 तिये 12, 4 छिके 24, तो आर कितना हो जाएगा? यहां से 6 आ जाएगा। उसी प्रकार गोले का आयतन आपके पास क्या होता है? गोले का आयतन होता है आपके पास 4/3πr³। अब देखिए, पाई आपके पास दिया गया तो इसको काटेंगे नहीं, यहाँ पे 4/3πr³ यानी 6 × 6 × 6। 3 दूनी 6, छिकम छिकम 36 दूने 72, चौके आपके पास 288 22। राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट देखते हैं। श्रृंखला 1 3 5 7 का 12वां पद निकालें, यानी आपको निकाला a12। a कितना दिया गया बच्चों? आपके पास 1 + 12 - 1 इंटू डी कितना है? सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे, 3 में से 1 गया 2। ये कितना हो जाएगा? 11, 11 दूने 22 और 1 23, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। और बच्चों, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 12, 18, 21 से विभाजित होती है। अब मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ, डिविजिबिलिटी रूल कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन। सबसे पहले इसके फैक्टर बना लीजिए। 4 तिये 12, 6 तिये 18 और 7 तिये 21 हो जाएगा। अब देखिए, तीनों में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? आप सभी अंकों को जोड़ोगे, अगर वो अंक का जोड़ ऐसा होता है जो 3 से डिवाइड हो तो सारी संख्या डिवाइड हो जाएगी। 4 और 2 6 और 2 8 और 1 9, ये हो जाएगी। सेकंड, 6 और 5 11 12 13, 13 और 3 16, ये नहीं होगी, ये कैंसिल हो जाएगा। 8 और 1 9 हो जाएगी। 3 और 2 5 और 1 6 और 5 11, ये भी नहीं होगा, यानी इन दोनों में से आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्या करते हैं? 4 से डिवाइड करके देखते हैं, क्योंकि 4 तिये 12 से ऑटोमेटिकली हो जाएगा। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 चौके 24 हो जाएगी। 6 से 6 कम 6, 4 बचा, 6 7 42, 6 चौके 24, 6 से हो जाएगी। 7 एकम 7, 7 चौके 28, 7 छिक 42, ये 7 से नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर क्या आ जाएगा? 10,080 आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 66 लीटर मिलावटी दूध में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 5:1 है। इस मिश्रण को यदि हम क्या कहते हैं, 5:3 के अनुपात में बनाने के लिए इसमें कितना पानी की मात्रा मिलानी होगी? यानी आपके पास क्या है? मिल्क दिया गया है और वाटर दिया गया है। रेशियो कितनी है आपके पास? 5:1। और बनाने कितनी है? 5:3। सबसे पहले कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन होता है तो हमें क्या करना होता है? मिल्क
को सेम करना होता है और ऑलरेडी सेम दिया गया है, तो उसमें पानी डाला जा रहा है, मिल्क तो सेम रहेगा। तो कितना रेशियो हुआ? 2। अब करते क्या है इस फॉर्म में हम, 2 बाय ये दोनों का एडिशन इनटू क्या करेंगे हम, 66 लीटर था वो, तो कितना आ जाएगा, 11 दूने 22। अब एक और ट्रिक दिखाता हूं कैसे करते हैं इसको दूसरे तरीके से। तरीका नंबर 2, देखिए आपके पास क्या था, 5 और 1 6 रेशियो अगर आपका दिया गया है किसके बराबर, 66 के, एक रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 11 के। और ये 2 रेशियो का डिफरेंस आया तो 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 22, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट देखते हैं। अब एक और आपके पास सीरीज दी गई है, उसमें पूछा गया है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या है, कितने का डिफरेंस है, 1 का, 9 का और 25 का, और ये बनेगा आपका 49 का। देखिए 1 का स्क्वायर बना, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो ऑटोमेटिकली 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81। ये बनेगा 8, 8 और 8 16, 168 राइट आंसर हो जाएगा आपके पास। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, आपके जो नियर बाय फ्रेंड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्य को एक्स पुरुष 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, यदि 6 पुरुष और होते तो यह 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। पुरुषों की मूल संख्या है, देखिए एक्स पुरुष है मल्टीप्लाई, इसमें फॉर्मूला आपका कौन सा लगता है, M1D1H1 बाय वर्क 1, M2D2H2 बाय W2 वर्क। अब आपके पास ये भी नहीं है, काम आपका सेम है, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है वर्क की। तो पहले एक्स मैन दिए गए हैं, 30 दिनों में करते हैं। अब उसने क्या कहा, 6 पुरुष और होते, यानी एक्स में 6 जुड़ जाएगा, तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाता है, यानी पहले 30 दिन में हो रहा था तो 10 दिन पहले होगा तो 20 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो यहां से कितना हो जाएगा आपके पास, 30x बराबर है 20x प्लस 120, यहां से x कितना हो जाएगा, 10x बराबर है 120, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, ये दिया गया है। सबसे पहले मैं आपको बोर्ड मास बता देता हूं, बोर्ड मास कहता क्या है, बोर्ड मास आपको कहता क्या है, बोर्ड मास कहता है छोटी ब्रैकेट, मिडल ब्रैकेट और सबसे बड़ी ब्रैकेट। इसका मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है हिंदी में का, यानी मल्टीप्लाई, डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, एडिशन होगा और क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। देन आपको करना क्या है, सबसे पहले डिवाइड करेंगे 2000 अपॉन 100, कितना होगा 20, और यहां से मल्टीप्लाई होकर जाएगा 1000 माइनस 100 प्लस 20। अब बहुत बच्चे क्या करेंगे, 100 प्लस 20 करेंगे, प्लस का निशान देखे तो क्या होगा, गलत होगा। आपको करना है 1000, या तो कीजिए प्लस होगा पहले, यानी 1000 में अगर 20 जोड़ेंगे इसमें से 100 माइनस करेंगे कितना आएगा, 920, यानी 1000 में से 100 माइनस किया, 900 प्लस 20 920, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आपको बोर्ड में सही तरीके से लगाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 240 मीटर लंबी एक ट्रेन 3 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से विपरीत दिशा में एक लाइन में चलने वाले व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की गति बताओ। अब देखिए ये मीटर है, इसको हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, कभी भी एक ट्रेन है अगर दूसरी ट्रेन क्रॉस कर रही है या उसके साथ चले तो उस ट्रेन की लंबाई जुड़ती है दूसरी ट्रेन के साथ। अगर कोई सुरंग है या कोई प्लेटफॉर्म है उनकी भी लंबाइयां जुड़ेंगी, लेकिन अगर आपके पास क्या होगा, कभी भी कोई बंदा हो या पोल हो तो उनकी लंबाई कभी भी नहीं जुड़ेगी। हाँ उनकी, अगर वो कोई बंदा है एक सेम ट्रेन की दिशा में जा रहा है तो क्या होगा, उनकी जो स्पीड है वो क्या होगी, जुड़ेगी, अदरवाइज वो क्या होगी, माइनस होगी। तो 240 मीटर क्या है, लंबी ट्रेन, यानी दूरी बराबर है चाल। अब वो क्या कर रहा है, हमें ट्रेन की लंबाई, सॉरी हमें ट्रेन की दूसरे वाले की चाल नहीं पता, यानी ये किसकी चाल दी गई है, एक ट्रेन 3 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चल रहे एक लाइन में चलने वाले व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है, यानी ये किसकी है, पर्सन की, यानी ट्रेन की, हमें नहीं पता। और इसका समय कितना दिया गया। अब एक चीज देखिए, इसको हम क्या करेंगे, हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 5/18 इंटू 10,
तो यहां पे क्या हो जाएगा, आपके पास 240 गुना 18 बटे में कितना हो जाएगा 5 गुना 10 बराबर है x प्लस 3 हो जाएगा आपके पास। ये कैंसिल हो जाएगा, 18 8 चौको 72, 18 दूनी 36 और 7 आपके पास कितना हो जाएगा 43 बटे 5। और ये -3 इधर आके माइनस हो जाएगा, 5 दिए 15, इसमें से कितना होगा 417 बटे 5। x की वैल्यू हो जाएगी यानी 5 अट्ठे 40, 5 दिए 15, 5 चौके 20, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1000 रुपए में कोई 4 जोड़ी पतलून या 8 शर्ट खरीद सकता है। 3 जोड़ी पतलून और 3 शर्ट की कीमत क्या होगी? या तो 4 शर्ट 1000 में खरीदेगा, अगर शर्ट नहीं खरीदता, सॉरी पतलून, अगर 4 जोड़ी पतलून खरीदता है 1000 की आती है, या फिर अगर शर्ट खरीदता तो 8 शर्ट 1000 में आती है। अब एक पतलून अगर वो बंदा ले रहा है तो वो कितने की हो जाएगी आपके पास 1000 बटे 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 250 रुपए की हो जाएगी। और अगर एक आपके पास क्या खरीद रहा है, एक शर्ट, अगर एक शर्ट खरीदता है आपके पास कितनी हो जाएगी 1000 बटे में 8 ऐसी हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 125 की हो जाएगी। अब उसने बताया क्या है 3 जोड़ी पतलून और 3 शर्ट की कीमत क्या होगी। अब 3 जोड़ी पतलून 25 75, 750 की होगी, और 3 शर्ट कितनी हो जाएगी 375 की। अगर आप इसे ऐड ऑन करते हैं 5 12 10 और 11 1125 रुपए आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कमरे में हर कोई एक दूसरे से हाथ मिलाता है, हाथ मिलाने की कुल संख्या 66 हुई। कमरे में व्यक्तियों की कुल संख्या क्या हुई? तो इसको हम करेंगे ऑप्शन से। देखिए अगर हाथ मिलाते हैं तो 2 बंदे मिलाएंगे, यानी कितने हाथ मिलेंगे एक टाइम में 2 मिलेंगे। अगर मैं फर्स्ट को आंसर मान लेता तो ये कितना हो जाएगा 3C2, यानी 13 में से 2 हाथ मिल रहे हैं। सेकंड 12C2, थर्ड 14C2 और फोर्थ 11C2। अब इसमें से आंसर देखना है कौन सा हो। इसको क्या लिखेंगे 13 फैक्टोरियल, 13 माइनस 2 11 फैक्टोरियल, और ये कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। यहां कितना आ जाएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल, और ये कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। 13 गुना 12 गुना 11 बटे में कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 11 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 छक्के 12। सेकंड देखते हैं आपका 12 गुना 11 गुना 10 फैक्टोरियल, और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 10 फैक्टोरियल के साथ 10 फैक्टोरियल, 2 छिके 12 11 छिक 66। तो आपके सही हाथ मिले तो ऑटोमेटिकली आंसर आपका क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा कुल संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक नाव में जब एक 55 किलोग्राम वजन वाले नाविक को एक नए व्यक्ति से बदल दिया जाता है तो नाव में सवार 12 नाविकों का औसत भार 1/3 किलोग्राम बढ़ जाता है। उस नए व्यक्ति का औसत वजन क्या होगा? अब वो क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति तो गया 55 किलोग्राम वाले वजन को चेंज करके, कोई नया आया हो उसका हमें वजन नहीं पता। 12 टोटल थे, 12 नाविक है ना यहाँ पे। तो मैं आपको बताता हूं आने वाले का वजन, आने वाले का वजन, आने वाले का वजन आपके पास क्या होता है जाने वाले का प्लस माइनस वृद्धि हुई या फिर कमी हुई, वृद्धि हुई या फिर कमी हुई। जाने वाला क्या है, देखिए आने वाले का ही हमसे पूछा गया था औसत वजन, तो जाने वाले क्या है 55। अब क्या हुई है वृद्धि हुई है 1/3 की, यानी 12 का अगर मैं 1/3 निकालूं तो कितना बनता है 3 चुके 12, यानी 4 की वृद्धि हुई है, जो कि आपके पास 59 किलोग्राम वजन हो जाएगा। आंसर ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 1 पॉइंट, मैं इसको डिटेल में लिख लेता हूं, 1/13.718 आपका किसके इक्वल है 2689 के इक्वल है, और आपको निकालना है 1/01233718। तो मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, डेसिमल को खत्म करने के लिए ऊपर कितनी जीरो आएंगी 3 जीरो, नीचे आएगा 3718। और अगर इसको डेसिमल खत्म करना है तो कितना आएगा 1 2 3 4। अगर यहां भी हम इसका डेसिमल खत्म करें तो देखिए 3 ये है और 4 ये है, 7 जीरो आएंगे, 5 6 7, और नीचे क्या आएगा। अब ये देखिए आपके पास वैल्यू क्या है, इसकी ऊपर कितनी जीरो थी 3 जीरो, ये तो होगी। उसके बाद कितनी जीरो बची 4 जीरो, यानी 4 जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम।
तो इधर भी 4 जीरो के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 जीरो के साथ कैंसिल हो जाएंगी, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2689 राइट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1/3, 1/9 और 1/81 क्वेश्चन मार्क नेक्स्ट निकालना है। तो एक चीज देखिए, आपके पास क्या है 1/3 की पावर 1, 3 का स्क्वायर 3 की पावर 4 होता है। देखिए डबल हो रहा है आपके पास, तो क्या हो जाएगा 1/3 की पावर 8। 3 की पावर 4 आपको पता चल गया कि 81 होता है। फिर दूसरा 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 क्या होता है 3 की पावर 8 होता है। तो आप 81 को 81 से गुना करोगे तो 3 की पावर 8 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 01 28 64 8 दूनी 16 165। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 1/6561 राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, एक वस्तु का अंकित मूल्य 275 रुपए है, दुकानदार उसमें 5% की छूट देता है और उसे 4.5% लाभ मिलता है, तो वस्तु का वास्तविक लागत क्या है। वास्तविक, अगर हम वास्तविक लागत की बात करते हैं यानी कॉस्ट प्राइस बोल सकते हैं आप इसको, तो क्या हो जाएगा एमआरपी जो अंकित मूल्य था उस पर अगर हम 5% की छूट दें तो रियल क्या आएगा 95/100 मल्टीप्लाई, ये क्या बन गया आपका विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य में अगर लाभ होता है तो वो क्या आएगा 100/4.5, लेकिन लाभ हुआ ये तो 100 जोड़ेंगे अगर हम 4.5 में तो कितना 104.5 बनेगा। उसके नाम के डेसिमल के नाम के ऊपर जीरो लगा देंगे तो बनेगा 1045 बन जाएगा, क्योंकि डेसिमल के नाम के ऊपर जीरो चलेगी। 19/5 19/5 19/5 दो जीरो के साथ दो जीरो 11 11 दूने 22 11 पंचे 55। अगर 25 को 10 के साथ करेंगे 250 राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। वास्तविक लागत यानी कॉस्ट प्राइस आपका आ गया है यहां से 250। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, स्पिरिट और पानी के 20 किलोग्राम के मिश्रण में 10% पानी है, इसमें कितना पानी मिलाना चाहिए ताकि पानी का प्रतिशत 25% हो जाए। सबसे पहले अगर हम पानी की बात करें तो पानी है कितना, टोटल आपका 20, अगर हम उसका 10% निकालते हैं तो कितना बनेगा आपके पास 2 बनेगा। यानी स्पिरिट कितना है आपके पास, स्पिरिट आपके पास कितना है 18 है, क्योंकि टोटल 20 था। अब एक चीज देखिए, हम क्या मिला रहे हैं पानी मिला रहे हैं, लेकिन स्पिरिट आपका क्या रहेगा सेम रहेगा। अगर पानी 25% बनाना है तो अगर पानी 25% बनेगा नए मिश्रण में तो 75% आपका क्या रहेगा स्पिरिट रहेगा, यानी 75% आपका किसके बराबर हो जाएगा 18 के, क्योंकि पानी ही तो मिल रहा है, स्पिरिट तो सेम रहा उतना ही। 1% किसके बराबर हो जाएगा 18/75। और अगर हम 100% बनाए यानी जो नया मिश्रण है वो बन रहा है तो 25 75 25 चौके 100 3 6 18 6 चौके 24, तो नया मिश्रण कितना बना 24 बन गया। पहला कितना था 20 था, तो 4 आपका क्या है पानी मिलाया गया है 4 किलोग्राम। एक बार सेशन को शेयर करना है, आप लोग ज्यादा शेयर नहीं करते, आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल को लेके आइए, आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन करते हो तो आपके 10 से 15 नंबर डायरेक्ट बढ़ जाते हैं सभी सब्जेक्टों में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पहली दिशा में 5 और दूसरी दिशा में 7 काट लगाते हुए घन को कितने टुकड़ों में काटा जा सकता है। पहले मैं घन बना लेता हूं एक, ये आपके पास क्या है एक घन है, ये आपके पास क्या हो जाएगा एक घन हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं इसमें काट लगाते हैं। मान लीजिए मैंने क्या किया ये काट लगा दी 1 2 3 4 और मैंने क्या किया 5 काट लगा दिए। अब 5 काट लगा दिए, दूसरी साइड कितने काट लगाने हैं, दूसरी साइड हमने लगाने 7 काट 1 2 3 4 5 6 और कितने काट लगाए 7 काट लगाए। अब ये देखिए कितना हुआ 1 2 3 4 5 6, हमने लगाए 5 काट थे लेकिन हो कितने गए 6 काट हो गए, समझ रहे हो ना आप।
ऐसे ही अगर हमने 7 कार्ट लगाए हैं, अगर हमने क्या 7 कार्ट लगाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 बन रहा है। यानी आपके पास हुआ क्या, 5 का हुआ 6 और 7 का हुआ 8, तो 8 6 48, आपके पास कितने टुकड़ों में कट जाएगा, 48 राइट आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि 18 पंप प्रतिदिन 7 घंटे काम करके 10 दिनों में 2170 टन पानी जुटा सकते हैं, यानी 2170 टन इकट्ठा पानी कर लिया। 16 पंप दिन में 9 घंटे काम करके कितने दिनों में 1736 टन पानी को जुटाएंगे। ये क्या लगता है बच्चे आपके पास, MDH1 वाला फॉर्मूला अपॉन वर्क 1, M2D2H2 अपॉन वर्क 2 आएगा। एम मैन कितना है, यानी मैन की जगह पंप है, 18 पंप है, 10 दिन तक काम कर रहे हैं और 7 घंटे डेली काम करते हैं, और काम कितना किया, 2170 टन का पानी भरा। ऐसे ही नेक्स्ट क्या है, 16 पंप कितने दिन तक हमें नहीं पता और डेली 9 घंटे काम कर रहे हैं और कितना पानी जुटाते हैं, 1736। अगर हम D2 निकाल ले तो कितना हो जाएगा, 18 गुना 10 गुना 7, और ये चला जाएगा 1736 ऊपर, और ये जाएगी नीचे, वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 2170 गुना 16 गुना 9। अब ये जीरो के साथ जीरो कैंसिल हो जाएगा, 7 21 31 आ गया आपके पास, और ये बना 9 दूनी 18, और ये बना 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 तिये 12, 4 चौके 16, और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम ये कितना बनेगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 31 सत्ते 221 होता है आपके पास, 7 क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये 7 दिनों में 1736 टन पानी भर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ए बी से 2 गुना तेज है और बी सी से 3 गुना तेज है। सी द्वारा 1 से 1/2 घंटे में तय की गई यात्रा ए द्वारा कितने समय में कवर की जाएगी। यानी ए किससे 2 गुना है, 2 गुना तेज है बी से, और बी सी से 2 गुना तेज है, 3 गुना तेज है, और सी का आपको क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है 1 से 1/2 घंटे, यानी 1 घंटा होता है 60 मिनट और आधा घंटा होता है 30 मिनट, तो टोटल 90 मिनट में क्या करेगा, ये यात्रा पूरी कर सकता है। अगर बी इससे 3 गुना तेज है तो बी कितने में कर देगा, 90/30, 30 मिनट में कर देगा। और अगर ए इससे 2 गुना तेज है बी से, तो 30/2 क्या हो जाएगा, 15 मिनट में टैंक ये क्या करेगा, दूरी कवर करेगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। कमेंट बॉक्स में अगर आपको बच्चों क्वेश्चन का आंसर आता तो जल्दी जल्दी आप करके बता सकते हैं। कॉपी पेन लेके बैठना है साथ में, क्योंकि आपके पास ऐसी एग्जाम में सीईटी में पूछे जाएंगे आपसे क्वेश्चन, तो आपको आने चाहिए और रिवाइज जरूर करना है बार बार। ए और बी की राशियों का अनुपात 4:3 है और उनकी राशि का योग 700 रुपए है। ए बी को कितनी राशि दे ताकि राशियों का अनुपात 1:1 हो जाए। तो क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है, देखिए, अगर मैं इन दोनों का अनुपात जोड़ लूं, यानी 7 रेशियो आपका किसके बराबर है, 700 के, दोनों का जोड़ 700 दे रखा है। 1 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 700/7 कितना हो जाएगा आपके पास, 100। यानी 100 को अगर यहां पे मल्टीप्लाई करूं तो ए की राशि कितनी है, 400, और बी की राशि कितनी है यहाँ पे, 300 हो जाएगी। अब उसने क्या किया, 1:1 में, यानी 400 इसके पास है, 300 इसके पास है। ये इसको कितने दे, अगर 50 रुपए दे देते तो 350 हो जाएंगे दोनों के पास, और 1:1 ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 50 रुपए ए बी को देगा तो 1:1 बन जाएगा। नेक्स्ट है, एक अष्टभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करनी है। अष्टभुज में आपको बताता हूं कैसी होती है। ये आपकी अष्टभुज होती है। अब विकर्ण कैसे बनेगा, ये विकर्ण बना, ये विकर्ण बना, ये विकर्ण बना, और ये ऐसे विकर्ण बनेगा, और ये इसका बन जाएगा, ये इसका बन जाएगा, ये इसका बन जाएगा, और ये इसका बन जाएगा विकर्ण। इस तरीके से विकर्ण बनेगा, और ये क्या है, अष्टभुज है, अष्टभुज है। अब इसका एक फॉर्मूला होता है n × n-3/2। अष्टभुज कितने विकर्णों की संख्या है, यानी विकर्ण इसमें निकालना है कितने विकर्णों की संख्या है। तो देखिए 3 मैंने क्यों लिया, क्योंकि ट्रायंगल में विकर्ण बनाने के लिए 3 भुजाएं होनी चाहिए। अब आपके पास क्या है, अष्टभुज है, 8 भुजाएं होती है इसमें, तो 8 - 3 यानी n0 हो जाएगा।
तो 8 गुना 5/2, 2 चुके 8, 5 चुके 20 आपके पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास, बेलन का क्वेश्चन है। उस बेलन का आयतन जिसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है। देखिए बेलन बना लेता हूं एक, यहां पे बेलन आपके पास क्या हो जाएगा, ये बेलन है। अगर इसके आधार का व्यास 4 है तो त्रिज्या बच्चों कितनी होती है, आधी होती है बटे में 2, और हाइट आपको कितनी दे रखी है यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। अब बेलन का आयतन इसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी बेलन का आयतन, बेलन को बोलते हैं आपका सिलेंडर, आयतन वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच, पाई बाई बटे 7। आर कितना होता है आपका त्रिज्या गुना त्रिज्या, और एच हाइट होती है 14। 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, दूनी 8, और 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17, 176 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम आपका क्यूब में आता है, घन सेंटीमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या अपने 1/7 से 84 अधिक है तो संख्या बतानी। तो क्या बतानी है आपको, संख्या बतानी है। देखिए अगर मैं संख्या x मान लेता हूं और वो अपने ही 1/7 यानी x को 1/7 के साथ गुना करेंगे, से कितना अधिक है 84 अधिक है। ये कितना हो जाएगा 7 एकम 7, 7x माइनस x 6x बटे में 7 इंटू 84। तो x बराबर है 7 ऊपर चला जाएगा और 6 नीचे, 6 एकम 6, 6 चौको 24, 14 सत्ते 98, 98 आंसर आ जाएगा। तो एक ट्रिक सिखाता हूं बच्चों आपके पास, ट्रिक डायरेक्ट करने का तरीका। देखिए अपनी एक संख्या खुद का 7 है, खुद का क्या हो रही है संख्या अधिक हो रही है, कितना 1 अधिक हो रही है, यानी 7 है वो 7 से, यानी 1 अधिक हुई तभी तो 7 हुई, यानी वो पहले क्या थी 6 थी। तो क्या करना है आपने 84 गुना जितनी हुई 6 बटे में 1 बढ़ रही है तो उसको कम कर दीजिए, 6 चौके 24, 14 सत्ते 98। इस तरीके से भी अपना 1/7 है ना, वो अपना 1/7 है, यानी वो 1 माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 98 राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वर्कशॉप में सभी श्रमिकों का औसत वेतन 8,000 रुपए है, 7 तकनीशियन का औसत वेतन 12,000 रुपए और बाकी का औसत वेतन 6,000 रुपए है। वर्कशॉप में श्रमिकों की कुल संख्या आपको बतानी है। देखिए क्या होता है, कभी भी आपको औसत होता है जो उसमें नंबर ऑफ पर्सन की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसमें टोटल वैल्यू आ जाती है किसकी, यहाँ पे वेतन है तो टोटल वेतन आ जाएगा। हमारे पास टोटल श्रमिक नहीं है तो हमने एक्स मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास टोटल, ये आपके पास वेतन हो जाएगा सभी श्रमिकों का। अब 7 तकनीशियन का औसत 12,000 देर का, तो 7 को अगर हम 12,000 के साथ करेंगे तो 7 श्रमिकों का वेतन आ जाएगा। अब टोटल एक्स थी उसमें से 7 अगर हम माइनस कर दे तो बाकी के शेष बचते हैं, उनका औसत कितना है 6,000। तो यहां से कितना बनेगा 12,7 84,000, और यहां से कितना बनेगा 6,000 एक्स माइनस 6,7 42,000 आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 8,000 एक्स, और 6,000 एक्स इसमें से माइनस करेंगे 8,000 में से इधर आके 2,000 एक्स आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 42,000, क्योंकि 84,000 माइनस 42,000 42,000 होगा, और ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे इसके साथ, और ये क्या हो जाएगा 21। तो कितना हो जाएगा एक्स 21 वैल्यू आपके पास। टोटल जो श्रमिकों की संख्या थी वो क्या थी 21 थी। तो स्टूडेंट्स ये था आज का सेशन। अगर आप टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो ये आपको लिंक मिल जाएगा HSSC क्रैकर्स के नाम से। ये आप क्लासेस देख सकते हैं, स्पेशल बैच SSC के लिए स्पेशल है, CET के लिए, हरियाणा पुलिस के लिए, ऑल सब्जेक्ट्स यहीं पे करवाए जाएंगे। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए एक बार, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे, जहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। सो थैंक यू।